हेलो फ्रेंड्स, नरेन कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 5वें प्रश्न वाली समांतर श्रेणी जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में 2025 में 6 अंकों की रहने वाली है। इसमें हम देखिए पहले पैटर्न किस तरीके से रहेगा। तो एक क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान का है, एक क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा जो कि अथवा में होगा। इन सबको ऐड करेंगे तो 6 नंबर आपके हो जाएंगे। तो देखिए कुछ रिक्त स्थान मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि महत्वपूर्ण है और कुछ पिछले कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त पदों को भरिए। तो रिक्त पद अपने 2 बॉक्स खाली थे, एक 13 और एक 3। तो दोनों बॉक्स में पहले 18 आएगा और दूसरे वाले बॉक्स में 8 आएगा। यह आपके 5.2 का दूसरे का दूसरा है। दूसरा रिक्त स्थान देखिए, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र Sn बराबर खाली स्थान में हमको लिखना था। तो सूत्र होता है n/2 2a + n-1 और d। आप इस सूत्र को याद रखिए। तो इस तरीके से सूत्र भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरा रिक्त स्थान है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सारवंतर d हो तो तीसरा पद होगा। तो तीसरा पद होगा आपके a + 2d। देखो तीसरा पद पूछा है तो हमने a + 2d कर दिया। आपसे 5वां पद पूछता जो कि ऑलरेडी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ, तो आपको लिखना था a + 4d। तो 5वें पद के लिए जस्ट एक कम कर देना है। चौथा देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल कितना होगा। तो 45 होगा। Sn के फॉर्मूले में आप रख के इसको निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अब 2 नंबर के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 माइनस और डैश डैश करके -32 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पदों की संख्या इसमें बतानी है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सारे। दूसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2, 8, 2, 5, 8 डैश 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 98 का अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए। ये भी आपको थोड़ा सा अलग है, आपके बुक्स में नहीं है। तो और थोड़ा तो ये मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य। ये आपके एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर में है, तो आप जाके देख सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यह आपके 5.3 का 14वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं बताऊँ क्योंकि आपके बुक्स में है, आप देख सकते हैं। और जो नहीं है तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं महत्वपूर्ण वाले। देखिए 3 अंकों के प्रश्न में है पहला क्वेश्चन कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये सारे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपके उदाहरण नंबर है 12वां, 5.3 से पहले, तो आप देख के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 14 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ये भी आपके 3 नंबर में ऑलरेडी एक एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है पहले। तो ये आपके 5.3 का क्वेश्चन है, 10वां या 11वां कुछ होगा। तो ये भी आपके बुक्स में है 5.3 में। ये तीसरा प्रश्न ये मैं आपको कराऊंगा, ये क्यों थोड़ा अलग है। 2 तथा 101 के मध्य 5 से विभाजित या भाज्य होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। और जो चौथा क्वेश्चन है, इससे प्रथम 14 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3n + 2n है। तो ये भी आपके उदाहरण है, हालांकि मैं आपको करवा दूंगा ये दोनों क्वेश्चन। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं आपको पहले करवा देता हूँ। देखिए पहला मैं आपको करवा देता हूँ ये क्वेश्चन, पहला वाला ये समांतर श्रेणी वाला कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश 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 -32 पदों के योग के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी लिख लेते हैं कौन कौन सी दी हुई है। तो हमको दी हुई है 10, 7, 4 और फिर डैश डैश करके -32 के पदों की संख्या। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले हम समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद निकालते हैं, सारवंतर निकालते हैं, तो वो सब हम निकाल लेते हैं। आप बताइए प्रथम पद कितना होगा। तो आपके जो प्रथम पद है वो पहला ही पद होता है और उसको हम ए से लिखते हैं, तो वो हो जाएगा आपके 10। ठीक है, फिर सारवंतर हम ज्ञात करते हैं। तो सारवंतर आपको पता होना चाहिए, वो होता है बाद वाले पद में से पहला वाला पद हम घटा देते हैं। सारवंतर यानी कि डी जो हम निकालेंगे वो बाद वाला पद, देखिए बाद वाला पद है अपने पास 7, उसमें से हम 10 को घटा देंगे पहले वाले पद को, तो बचेगा कितना -3। कितना बचने वाला है? -3।
ठीक है। ये जो माइनस का 32 लास्ट में लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद। और याद रखिए अंतिम पद को हम an से भी लिखते हैं, आपको याद रखना है an से हम लिखते हैं। और ये हमारे पास है माइनस का 32। अब देखिए प्रश्न को हम पढ़ेंगे तो हमको पूछा है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब हमको n का मान निकालना है, तो फॉर्मूले में हम रख देते हैं। देखिए an का हमारे पास फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। ये सारे मान हमारे पास हो चुके हैं, हमने लिख दिए हैं। अब सूत्र में मान ही रखना है और आंसर आ जाएगा। an की जगह देखो हमको लिखना है माइनस का 32 बराबर प्रथम पद a की जगह हमें लिखना है 10 प्लस n का मान हमको निकालना है माइनस 1, माफ़ कीजिए 5 लिख दिया मैंने। n की जगह हमको n ऐसा कैसा माइनस का 1 और d की जगह है माइनस का 3। ठीक है, चलिए ये 10 देखो ध्यान से, तो ये प्लस का है इसके आपस में, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, माइनस का 32 और ये 10 इधर आया तो माइनस का 10 हो गया। इधर बचा है an माइनस 1 और माइनस का 3। थोड़ा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम, तो माइनस 32 और माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 42 बराबर इधर है n माइनस 1 और माइनस का 3। अब कोष्टक के बाहर है तो हमको गुणा करना है, तो गुणा हम नहीं करेंगे, ये गुणे को हम बराबर सीधा लाते हैं तो भाग में आ जाता है, सीधा हम करेंगे। तो माइनस का 42 बट्टे में माइनस का 3 इधर आ गया भाग वाले में, और इधर सिर्फ बचा n माइनस 1। ठीक है, माइनस से माइनस तो कट गया और 3 के पहाड़े से ये कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 बार, तो यहाँ पे 14 बार कट चुका है। और इधर है n माइनस 1, हमें n का मान निकालना है, तो n इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 14 प्लस में 1, यानी n का मान हमारे पास आ जाएगा 15। और यही पूछा था, n ये होता है पदों की संख्या, n का मान आ गया हमारे पास 15। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाने की बोला था, समांतर श्रेणी 2,5,8 का डैश डैश 78 का अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए, ऐसा हमको पूछा है। तो चलिए ये निकाल लेते हैं, इसके जस्ट आगे हम करेंगे सवाल को। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और आप देखिए अंत से पांचवा पूछा है, मतलब इधर से पांचवा कौन सा आएगा वो हमसे पूछा है, तो हम इसी को हम उल्टा कर लेते हैं। ये जो समांतर श्रेणी दी हुई है इसी को मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ। पहले मैं 78 लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर कोमा, फिर डैश डैश डैश, और इसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ। तो पहले 8, फिर 5 और फिर 2। ठीक है, अब पांचवा पद हम निकाल लेंगे, बस उल्टा करना था, अंत से पूछा था ना इसलिए हमें इसको उल्टा करना पड़ा। चलिए पांचवा पद हम निकाल लेंगे, सारे मान रखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था प्रथम पद उस वाले क्वेश्चन में, तो इसमें भी बताइए कितना होगा प्रथम पद। अब प्रथम पद में ही ध्यान रखना है, यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया तो पहला पद हमारे पास हो गया 98। ठीक है, अब सारवंत निकालना है, तो बहुत सारे पद हमको दिए हुए, कोई से में से बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो। तो ये जो d का मान है हम निकालते हैं, 5 माइनस 8 कर लेते हैं, भले आप 2 माइनस 8 करो, तो 5 माइनस 8 करेंगे आपको बचेगा माइनस का 3। ठीक है, चलिए थोड़ा और निकालते हैं। अब क्या करना है, बस पांचवा पद निकालने के लिए मान रख दो। सूत्र होता है हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, इसी में मान रखना है अपन को। चलो n अंतिम पद, उस यहाँ पे n की जगह हम 5 रखेंगे क्योंकि पांचवा पद हमसे पूछा है। देखिए ये था, आपने पांचवा पद ज्ञात कीजिए। a की जगह हमारे पास है 78 प्लस में n की जगह हमको पाँच पद निकालने, तो पाँचवा लिखो 5 लिखो, और d की जगह है माइनस का 3। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 78, ये प्लस 5 में से 1 घटाओगे बचेगा 4, और 4 का गुणा यदि आप 3 से करोगे तो 12 होगा, लेकिन वो होगा माइनस का क्योंकि 3 के आगे माइनस लग रहा था। थोड़ा और सॉल्यूशन करते हैं, तो 78 तो है ही है, प्लस माइनस माइनस होता है, 78 में से 12 घटा दो, आपका पांचवा पद आ जाएगा। बताओ कितना बचेगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब अंत से जो है पांचवा पद है वो आपके 86 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए
फिर देखो ये तो मैंने आपको बता दिया था उदाहरण का है, ये आपके 5.3 का क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं। ये भी आपके 5.3 से पहले उदाहरण आता है 12, वहाँ से एक क्वेश्चन है, ये आपकी किताब का है, ये अलग से है तो ये मैं आपको बता देता हूँ, और ये भी आपका उदाहरण है, तो चलिए ये भी मैं बता देता हूँ, तीसरा और चौथा दोनों। सबसे पहले हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 से 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो हम पहले समांतर श्रेणी बना लेते हैं। 2 और 101 के मध्य 5 में किसका भाग जाएगा, तो शुरुआत तो 5 से होगी, 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, सीधा 5 में जाएगा, फिर 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, ठीक है। इतना नहीं लिखना है, इतना बहुत है। लास्ट में देखो 101 में 5 का भाग जाएगा या नहीं, उससे पहले 100 आता है, 100 में 5 का भाग जाएगा, मतलब अंतिम पद जो हो गया वो हो गया 100। अब हमको निकालना है, इसमें सभी प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरुआत होती है, और वो हमको निकालनी थी इसके मध्य में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद हमारे पास हो जाएगा, प्रथम पद वो है हमारे पास a, और a का मान हमारे पास है 5। सारवंतर हम निकाल लेते हैं, सारवंतर होता है d, वो हम निकाल लेते हैं। बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो, यानी कि 10 में से 5 घटाएंगे, कितना बच जाएगा 5। अब ध्यान रखिए, अब आप देखिए, और ये लास्ट में आ गया। थोड़ी देर पहले हमने सवाल किया था, तो लास्ट में जो पद आता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतिम पद, ठीक है। तो ये अंतिम पद हम लिख लेते हैं। अंतिम पद को मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, किससे लिखते हैं, तो उसे हम लिखते हैं an से। आपको याद रखना है, अंतिम पद को हम लिखते हैं an से, और वो है हमारे पास 100। अब ध्यान से देखिए, आपको इस प्रश्न में देखोगे तो योगफल पूछा है। क्या पूछा है, योगफल। तो योगफल ज्ञात करने के 2 सूत्र होते हैं, एक तो होता है SN बराबर, अभी जो मैंने रिक्त स्थान में दिया भी था, n/2, फिर 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। चलिए ये हम मान रख देते, तो अपने पास क्या क्या है देखो निकालने के लिए। हमारे पास a है, d है, लेकिन n का मान नहीं है। एक और सूत्र होता है शॉर्ट वाला, छोटा सा, आप कोई सा भी रख सकते हो योगफल ज्ञात करने का, वो होता है n/2, फिर कोष्टक में a प्लस an, ये वाला सूत्र भी आप रख सकते हो। पर यहाँ पे भी देखो an तो हमारे पास है ऑलरेडी, परंतु हमारे पास n नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में आप भले ही कोई सा भी सूत्र रखो, हमको n का मान निकालना है। n यानी पदों की संख्या, यानी कि इस जो 5 है और 100 के मध्य 5 में भाग जा रहा है, वो संख्या है कितनी, पहले वो निकाले, फिर उनको जोड़ लेंगे हम, फिर हम उनका योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो वो निकालने के लिए हमको an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ an का फॉर्मूला। an बराबर होता है हमारे पास a प्लस n-1 और d। ये विशेष आपको याद रखना है, तब जाके सवाल होगा, ठीक है। n की जगह हमारे पास है 100, अंतिम पद 100, प्रथम पद हमारे पास है 5, प्लस में n हमको निकालना है -1, और d हमारे पास है सारवंतर, वो भी 5, ठीक है। निकालते हैं, तो ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 100 में से 5 घटाए तो कितना बच गया 95। सीधा लिख देता हूँ, इधर सिर्फ बचा n-1 और 5। अब इस 5 का इस कोष्ठक के अंदर गुणा करना है, तो गुणा क्यों ही करें हम, इधर बराबर से इधर लेके आ जाता है तो भाग में आ जाएगा। तो 95 बटा हो जाएगा 5, और बराबर में है बच्चा हमारे पास n-1। 5 का भाग चला जाएगा, 5 से कट गया 5 एकम 5, फिर बचेगा 4, और 5 9 45, यानी कि यहाँ बच गया 19, और इधर है n-1। अब हमको n का मान निकालना है, -1 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा 19 और 1 20, ठीक है। n का मान हमारे पास आ चुका है 20, ठीक है। अब इसी को हम इस छोटे वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। तो देखिए SN हमको निकालना है, तो SN में n का मान हमारे पास 20 आया है, बट्टे में 2, फिर a की जगह प्रथम पद हमारे पास 5 था, और an अंतिम पद हमारे पास था 100। ये छोटे सूत्र में रखना है ताकि जल्दी हो जाए। देखो 2 के पहाड़े से कट जाएगा 10 बार 20, ठीक है।
और 5 और 100 को जोड़ोगे तो 105 हो जाएगा। और यदि आप 105 का 10 से गुणा करते हो तो 105 के पीछे 0 लगा दो, ये 10 से गुणा हो गया और ये कुल योगफल आ चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से था। अंत वाला क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन यदि आप कर लेते हो एक बार तो बोर्ड में कोई सा भी क्वेश्चन आए आप गलत नहीं करोगे। इसके अलावा भी यदि आ जाए तो ये सारे, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इस क्वेश्चन में सभी तरह के क्वेश्चन बन चुके हैं इस प्रश्न वाले से, तो आपके एग्ज़ाम में बस संख्या चेंज होगी, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ आपको। चौथा क्वेश्चन है अपने पास, हमको 24 पदों का योगफल पूछा है। 24 पदों का योगफल पूछा है। ए एन हमारे पास दिया हुआ है, ए एन हमारे पास दिया हुआ है 3 + 2n। अब इसका क्या करें हम, पहले अपन ये समांतर श्रेणी तो बना लें, तो हम n बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, ऐसे n बराबर हम 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे। इस तरीके से हम रखते जाएंगे ताकि हमारे पास एक समांतर श्रेणी आ जाए। ठीक है, ताकि चलो 3 तक ही रखेंगे, अपने प्रथम पद और सारांतर मिल जाएगा। चलो इसमें रखूँ मैं 3 + 2 और n की जगह मैंने 1 रखा। 2 का गुणा 1 से करूँगा 2 1 कम 2 और 3 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा। ऐसे हम दूसरा पद निकाल लेते हैं। 3 ऐसा कैसा, प्लस में 2 और n की जगह हमने 2 रखा, 2 दूनी 4 और 4 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7। ऐसे ये वाला कर देते हैं। तो 3 + 2n था तो 2 और n की जगह 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मैं इस समांतर श्रेणी को हम लिख देता हूँ कि समांतर श्रेणी हमारे पास क्या क्या बन चुकी है। तो समांतर श्रेणी देखिए हमारे पास बनी है। सबसे पहले प्रथम पद है 5, फिर है 7, फिर है 9 और ऐसे करके चलता जा रहा है डैश डैश डैश। अब हमको कितने पदों का योगफल पूछा था, हमसे पूछा था 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलो 24 पदों का निकाल लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम पद कितना होगा, ये तो हालांकि अब आपको इसी वीडियो में हर चीज़ पता चल गई होगी। प्रथम पद होता है ए, उसको हम लिखते हैं फर्स्ट वाला पद, पहला पद 5 है। सारवंतर भी मैं यहाँ सीधे ही लिख देता हूँ। सारवंतर यानी कि डी कितना है, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो, मतलब 7 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा 2। सीधा ही लिख देता हूँ मैं। अब देखो एस एन का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो एस एन बराबर होता है n/2 फिर 2a + n - 1 और d। इसमें मान रखेंगे तो अपने आप अपने पास 2400 पद आ जाएगा। ठीक है, चलो रखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ये एस एन की जगह 24 पदों का हमको योगफल निकालना है। एन की जहाँ भी एन है वहाँ पे 24 रख दो और बाकी सारे मान ही हमारे पास 2। ए का मान है हमारे पास 5 प्लस एन का मान है हमारे पास 24 - 1 और डी का मान है हमारे पास सारवंतर 2। चलिए सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 2 के पहाड़े से 24 कट जाएगा 12 बार। ठीक है, अंदर 5 और 2 को गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 24 में से 1 घटाएंगे 23 बचेगा और 23 का गुणा 2 से करेंगे तो 23 से कम 23, 23 दूनी 46 हो गया। 23 से कम 23, 23 दूनी 46। 46 में 10 जोड़ेंगे तो होता है 56 और 56 का हमको गुणा करना है 12 से। चलिए कर लेते हैं गुणा, कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो 56 का अपन 12 से गुणा कर लेंगे। ये है 56 × 12, 12 पंजे 60 का 0 हासिल का 6, 12 छंग बोला था, सॉरी 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72 था, 72 का 2 हासिल का 7। ठीक है, 12 पंजे 60, 60 और 7, 60 और 7 67, 67, 672 आ गया। कितना आ गया, 672। ये आपके लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे लगे होंगे और इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।